जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके बी सॉफ्ट वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। 1 मार्च 2025 TACTSL एंड FUS अकर हुआ। FUS फर्स्ट 1, उसका फॉलिंग 261 370। ये FUS अकर हुआ था, TACTSL से ही हुआ था। फिर दूसरा FUS भी अकर हो गया 15 मार्च को, तो उसका फॉलिंग 261 है, 350 से लेके 359। तो उसने लो बनाया 331, उसका एब्सोल्यूट प्राइस 339 था। 15 मार्च का FUS 2 का फॉलिंग 261 339 ही था, और वही लो बना के वहीं पे 12 अप्रैल को RMS से लोअर जोन में RMS से लोअर खुल के वही लो बना दिया। तो 331 का इफेक्ट समझने की कोशिश करें तो ये फर्स्ट 15 मिनट के बाद 332 के नीचे लो गया होगा, इसलिए इसका ड्रिफ्टिंग सेल 323 है। तो ये ऐसे सिग्निफिकेंट वर्क किया भी और नहीं भी, फिर उसके नीचे नहीं गया है, और वहाँ से 331 से 374 तक आके 371 अभी क्लोज हो गया है। तो एक तो TACTSL एंड FUS का फॉलिंग 261 आ जाना, फिर दूसरा 5 अप्रैल को ये JWD 2+2 रेड में JWD पेंडिंग, 2+2 डार्क रेड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू में JWD पेंडिंग रह गया। उसका ड्रिफ्टिंग सेल था 361 फॉलिंग 61.8, और उसका फॉलिंग 161 333 ही था, और जो कि 12 अप्रैल वाले वीक में RMS से लोअर जोन में ही वो उसने कुछ किया ही नहीं। RMS से लोअर खुला और हाई लेस देन FC38 TVLAC था, लेकिन ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड नहीं किया। इसका RMS से लोअर का ड्रिफ्टिंग सेल था 323 फॉलिंग 127। अगर वो तोड़ दिया होता तो वो और नीचे जाने की उम्मीद थी, लेकिन ये TACTSL और FUS 2 का फॉलिंग 261 का एब्सोल्यूट प्राइस RMS से लोअर से अटेम्प्ट किया फिर भी, और RMS से लोअर से खुला, इसलिए JWD पेंडिंग का PCDS ट्रेड नहीं कर पाया। तो RMS से लोअर से खुलता है तो मार्केट में एक बार के लिए बाय कर सकते हैं। वो शिक्षा क्रक्स का एक पॉइंट यहाँ पे यूज कर सकते थे, तो इसका टारगेट 398 से 406 तक, या फिर ये FUS का PCR, FUS 2 का PCR 415, और वो हाई साइड ट्रेड करे तो 438 उसका हाई से लेके उसका BDP 454 तक भी जा सकता है। और JWD पेंडिंग है उसका 398, वो प्लान का BDP अगर हाई साइड ट्रेड कर देवे तो राइजिंग 100 425 है, जो कि ये FUS का PCR 415 से 438 है। तो अगर ये BDP ये राइजिंग 100 से ट्रेड कर दे तो 475 इसका भी, JWD पेंडिंग का राइजिंग 260 475 है, जो कि ये FUS 2 का BDP भी 455 है। तो 455 से 425 से 455 या 475 की जर्नी हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। एक तो कैसे कि ये JWD पेंडिंग था, तो वो JWD पेंडिंग वैसे बेरिश सिस्टम है, कब तक ये PCDS तोड़े, ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप है, पोस्ट क्लोजिंग, तो ये JWD पेंडिंग रह गया, क्लोज भी PCR हुआ, अब ड्रिफ्टिंग सेल तोड़ेगा तो ये बेरिश है, तो ये फॉलिंग 261 तक चला जाएगा। तो ये बिना ड्रिफ्टिंग सेल तोड़े फॉलिंग 161 आ गया RMS से लोअर से, तो फिर वहाँ से एंटीसिपेशन बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर 19 अप्रैल में JGD पेंडिंग है, JGD FC में आया, और पूरे वीक के बाद इंटरचेंज जोन में रहने के कारण ये
JGDFC में पेंडिंग रह गया, इसका लो 362 ही है और हाई 374 ही है, तो उसके पूरे वीक का रेंज ओनली 11 पॉइंट है। तो अब शायद RMSL हायर या लोअर खुल के स्टॉप एंड इश्यू बाय सेल करके वो अपना जो भी पेंडिंग टारगेट है वो पूरा कर सकता है, क्योंकि ये पेंडिंग JGD है। तो 350 से 344 पहले आए तो भी कोई मना नहीं है, तो भी वहाँ 332 के स्टॉप लॉस से बाई है। और ये फॉल्स अप मूव हो गया है, ये फॉल्स बॉटम है, ब्लू बॉटम, तो 331 और ये 331 या ये JW पेंडिंग का PCDS जो भी है वो तोड़े तो उसका फॉलोइंग 261 भी 313 से 300 तक आ सकता है। लेकिन ये TSE TSL में FUS2 होके उसके फॉलोइंग 261 को एक सिंगल फॉल्स बॉटम देके अगर ये फॉल्स बॉटम जस्टिफाई हो जाएगा तो फिर ये JGD पेंडिंग, और वो फॉल्स बॉटम कैसे जस्टिफाई होगा, ये JGD पेंडिंग का BDP कटिंग द फ्लाइंग काइट में है 398 में, तो 399 से ट्रेड करेगा तो 450 से 473 आ जाएगा, जो कि JW पेंडिंग का भी है और FUS का भी 455 है। तो ऐसे हम फिलहाल करंट सिनेरियो JGDFC में पेंडिंग और इंटर चैनल, तो अगर आने वाले वीक में ये 352 से 344 या 332 के स्टॉप लॉस से या फाइनल स्टॉप लॉस 320 जो 331 फॉल्स बॉटम बनाया है वो, और ये इसका फॉलिंग 100 JGD पेंडिंग का 320 के स्टॉप लॉस अगर उसके पास मिल जाता है बाय चांस, तो ये 344 ही इसका नेक्स्ट वीक का 11 पॉइंट का वीकली का प्लान है, 11 पॉइंट्स ओनली, और उसका फॉलिंग 333 ही है, जो कि इसका 344 का फॉलिंग 100 है, 19 अप्रैल का JGD पेंडिंग का फॉलिंग 100। तो अगर बाई चांस फॉर्चुनेटली वहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ से हम ये स्टॉप लॉस से फिर कुछ बाइंग आ जाता है, स्टॉप एंड इंड्यूस्ड बाय हो जाता है RMSL लोअर खुल के, तो फिर इसकी जर्नी 398 और 425 और 425 ट्रेड करे तो 455 से 475 तक की ले सकते हैं। इसमें हमने TSE TSL और FUS को मर्ज करके JWD पेंडिंग के सामने JGD पेंडिंग आ गया, तो ये JWD पेंडिंग बेरिश थियरी है, उसके सामने JGD पेंडिंग बुलिश थियरी आ गई। लेकिन ये JGD पेंडिंग बुल उसने कुछ फ्रेश सपोर्ट भी नहीं दिया, एलोंग विथ BDP या विदाउट BDP भी फ्रेश सपोर्ट नहीं दिया है, तो अभी ये बुलिश हुई नहीं है। लेकिन फिलहाल आने वाले वीक में अगर ये फ्रेश सपोर्ट दे के चलने लगे तो नेक्स्ट वीक का भी राइजिंग 260 और 410 ही है, तो इसे 425 से 450 और 475 तक भी जा सकता है। कैसे कहाँ पे खुलता है और कैसे करता है व्हाट इज हैपनिंग नाउ को हम अप्लाई करके उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।